दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे बड़ा गरीब कौन है? अपनी कामनाओं के चलते मनुष्य गरीब होता है। जिसकी जितनी बड़ी कामनाएं वह उतना ही बड़ा गरीब होता है। तृष्णा दुख का मूल कारण है। जो मिल जाता है हमारी वासना उसे भूल जाती है, और जो नहीं मिलता वही याद रहता है। जैसे दूर, बहुत दूर जमीन से आकाश लगा दिखाई देता है। अगर हम चलना शुरू करें तो ऐसा लगता है कि 2-4-10 घंटे में हम उस जगह को छू लेंगे। अगर ऐसा न कर सके तो सुबह से चलेंगे तो शाम तक उसे जरूर छू लेंगे। ऐसा लगता है जैसे कुछ दूर चलने पर आकाश और ज़मीन एक जगह मिल रहे हैं, किंतु अगर हम चलते जाएं तो हमारे और उसके बीच की दूरी उतनी बनी रहती है जितना पहले थी। दरअसल कहीं भी ज़मीन और आकाश मिलते नहीं, उनका मिलना तो सिर्फ आभास है। ऐसे ही मनुष्य की कामना है, उसे जितना भी मिलता है उसकी चाह उतनी ही बढ़ती जाती है। अगर कभी प्रयास करके, चोरी करके, दगाबाजी करके, धोखेबाजी करके अगर तुम किसी महल तक पहुंचकर उसके मालिक बन भी जाओ तो कुछ दिन बाद वह महल भी छोटा पड़ जाएगा और तुम उससे भी बड़े महल पाने की कामना करोगे। किसी के पास अगर 10 रुपये हैं तो 10,000 की कामना करता है, और जब 10,000 हो जाते हैं तब वह 1,00,000 की कामना करता है, और अगर 1,00,000 भी हो जाएं तो 1 करोड़ की कामना करता है। मनुष्य को पता ही नहीं चल पाता कि उसकी कामना कब सरक कर बड़ी हो गई, उसके सपने कब छोटे से बड़े में परिवर्तित हो गए। इसे ही तीसरा नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है एक ऐसी प्यास जो कभी न मिट सके। हमारा जीवन इसी तृष्णा के जाल में फंस कर रह गया है और हमारा जीवन दुखों से घिर गया है। अगर हम अपनी तुलना अपने से बड़ों से करने की आदत छोड़ दें तो हमें खुद कोई दुख नहीं पकड़ेगा। दुख तभी पकड़ता है जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। हमारे पास अगर छोटा मकान है और हम उसकी तुलना किसी बड़े मकान से नहीं करते, तब तक हमारा छोटा मकान ही सुख देता है। जैसे ही हम अपने छोटे मकान की तुलना किसी बड़े मकान से करते हैं, हम अपने को छोटा महसूस करके दुखी होने लगते हैं। वही मकान जो अभी तक हमें सुख दे रहा था अब दुख का कारण बन गया। और अगर हमने बड़ा मकान बना भी लिया तो जब राजमहल से तुलना करेंगे तो वह बड़ा मकान भी दुख देगा। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसके पास एक छोटा मकान था। जब भी मैं उससे कभी मिलने जाता तो वह अपने मकान की प्रशंसा बड़े बढ़ा चढ़ा के करता। वह बहुत ही खुश दिखाई देता था। कुछ दिनों बाद जब मैं उससे मिलने गया तो बड़े दुखी शब्दों में बोला था, अब यह मकान छोटा पड़ गया है, पड़ोसी ने एक इससे बड़ा मकान बनवा लिया, अब मकान बदलना पड़ेगा। बाद में उसने एक बड़ा मकान भी बनवा लिया, पर कुछ दिनों में वह मकान भी छोटा साबित हो गया, क्योंकि तब उस गांव में एक अमीर व्यक्ति ने उससे भी बड़ा मकान बनवा लिया था। अब उस आदमी का वह बड़ा मकान भी सुख न दे सका। हम अपनी वासनाओं के पीछे यूं ही जीवन भर भागते रहते हैं, यह सोचकर कि आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, पर मिलता कभी नहीं है, क्योंकि वासनाओं का कहीं अंत होता ही नहीं। वह तो रेत की तरह हाथ से सरकता चला जाता है। हमें पता भी नहीं लगता कि कब हमारे छोटे सपने बड़े सपने में परिवर्तित हो गए। हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं ही हमें दुख के जाल में उलझाती हैं। इसलिए इस वासना के जाल को समझकर इससे मुक्त होने की जरूरत है। हमें जितना कुछ मिला है उसे प्रभु की कृपा समझ उसका पूरा आनंद उठाने की जरूरत है। तभी हमारे जीवन में आनंद का कोई फूल खिल सकेगा और हमारा जीवन खुशियों से भर सकेगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से मेरा उत्साह बढ़ता है।
तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।